हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन 2 जॉब एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और अगर आपको इसकी सारी वीडियो चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इसकी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। तो देखिए, एनालिसिस का मतलब तो आप सभी जानते हैं, विश्लेषण करना है ना, जांच पड़ताल करना। तो जॉब एनालिसिस भी यही है कि जॉब के बारे में पूरी चीजें पता करना, उसके बारे में जानना, जॉब कैसी है, कहाँ पर है ना, जॉब कैसे करनी है, उसके बारे में पूरी पड़ताल करना, उसका विश्लेषण करना। तो इसी को कहते हैं हम जॉब एनालिसिस। तो देखिए, ये प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले कोई भी जॉब है उसके ना जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट है उसको देखा जाता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, जो आपको जॉब मिल रही है उसमें आपको ड्यूटी क्या करनी है। सबसे पहले आप ड्यूटी देखेंगे, फिर उसके एनालिसिस करेंगे, उसका डाटा देखेंगे कि ड्यूटी कैसे क्या होती है। फिर अगला कंपोनेंट देखेंगे कि उसकी कंडीशन देखेंगे, जो आप काम करेंगे उसकी कंडीशन कैसी है। फिर उसका डाटा को एनालिसिस करेंगे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। जब पूरा एनालिसिस कर लेंगे, उस हिसाब से जो एबिलिटी और स्किल्स उस जॉब के लिए चाहिए, फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे। तो मतलब जॉब एनालिसिस में सब चीजें आ जाती हैं। जॉब के साथ साथ जो बंदा वो जॉब करेगा उसका एनालिसिस भी किया जाता है। अब हम देखेंगे एडविन बी फिलिपो क्या कहते हैं। तो देखिए, जो एडविन है वो कहते हैं कि जो जॉब एनालिसिस है ये एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हम स्पेसिफिक जॉब के ऊपर स्टडी करते हैं और उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस। अब देखिए, जो डेले ऑर्डर है वो क्या कहते हैं। तो डेले ऑर्डर बोलते हैं कि जो जॉब है ये क्या है, कलेक्शन है ड्यूटीज का, टास्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ये इन सब का कलेक्शन है जॉब। और ये जॉब को किसी इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है। असाइन का मतलब सौंपा जाता है। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट दिए जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग जॉब होती है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे बेस्ट और इफेक्टिव मेथड को डिटरमाइन करना है जिससे कि हम अपने टास्क को और अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए, जॉब एनालिसिस की मदद से हमें पता चल जाता है कि कोई भी वर्कर अपनी जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं है। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम जॉब एनालिसिस की मदद से उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो वर्कर का जो माइंड है पूरा वर्क में लगेगा, अपने काम में लगेगा, वर्कर के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा और उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। अब देखिए, जब भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है उसके लिए उसको कितना बैगेज या इनिशिएटिव मिलना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, कितना सैलरी मिलनी चाहिए। तो उनको एक रैशनल बेसिस पे सैलरी और इनिशिएटिव देने में हेल्प करता है। अगला ऑब्जेक्टिव है, हमें जॉब एनालिसिस से पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है और किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो जिसको जरूरत है फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगला ऑब्जेक्टिव है, जितने भी टेस्टेड होते हैं, टेस्टेड मतलब होता है जब भी इंटरव्यू लिया जाता है ना, टेस्ट लिया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका डेवलपमेंट हो सके और जितने भी परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले सिस्टम्स वगैरह होते हैं उनको भी डेवलप किया जा सके। अगला ऑब्जेक्टिव सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जो डाटा एनालिसिस होता है ये मैच क्रिएट करता है किसके बीच में, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बीच में। तो देखिए, जॉब एनालिसिस से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक राइट पर्सन मिल जाता है, एक राइट जॉब के लिए एट द राइट टाइम। मतलब सही समय पे सही जॉब के लिए एक सही बंदा मिल जाता है। कैसे मिलता है, क्योंकि बंदे की जो भी एम्प्लॉय है उसकी क्या स्किल्स है सब हमें पता है, क्या क्वालिफिकेशंस है। फिर हमें देखते हैं कि वो जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है। अगर सुटेबल है तो उसको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। तो जॉब एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि उसकी क्या स्किल्स है, स्पेसिफिकेशन है, जॉब के बारे में पता चलता है और फिर आपस में क्या उनका मैच हो जाता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो पहला है मैन पावर मैनेजमेंट। कमेंट करके बताइए कि मैन पावर ही क्यों होता है, वुमेन पावर क्यों नहीं होता। अब देखिए, जो जॉब एनालिसिस होता है ये मैन पावर को मैनेज करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें पता है कि इस जॉब के लिए क्या एबिलिटी चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, तो हमें सब कुछ पहले से ही पता होता है। तो हमें सिर्फ ऐसे मैन पावर की जरूरत होती है जो सिर्फ इस डिमांड को फुलफिल कर दे। तो हमें जब भी ऐसे मैन पावर मिलते हैं तो हम उनको डायरेक्ट जॉब दे देते हैं। तो इससे जो मैन पावर है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, सबको उनके हिसाब से जो जॉब है वो मिल जाती है। और देखिए, जॉब एनालिसिस की मदद से आसानी से हमें लेबर मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। अगली इंपॉर्टेंस है हेल्प इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो देखिए, जो जॉब एनालिसिस होता है ये हायरिंग करने में और सिलेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि हमें सबको पता है कि जो जॉब होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा क्रूशियल होती है ना। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं सबसे पहले जॉब में लिखा रहता है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला है ट्रेनिंग। तो ये तो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। क्योंकि देखिए, जब भी जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय का क्या लेवल है, मतलब किसे ट्रेनिंग की जरूरत है और किसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो जॉब एनालिसिस से हमारे लिए आसानी हो जाती है पता लगाना कि किस एम्प्लॉय को काम करने में एक्सपीरियंस है, नहीं है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है। तो जो भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसको ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसको आसानी से ट्रेनिंग मिल जाती है। अगला इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय सेफ्टी।
तो देखिए जब भी जॉब एनालिसिस की जाती है तो उसके आसपास की कंडीशन भी देखी जाती है कि उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो कैसी परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। तो उसमें हर चीज देखी जाती है जॉब से रिलेटेड, है ना। और अगर ऐसा पाया जाता है कि वो जगह अनसेफ है यानी एनवायरनमेंट अनहेल्दी है या वर्किंग कंडीशन अनहेल्दी है तो फिर उसमें सुधार किए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है उसकी सेफ्टी हो जाती है, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। अब हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजनल एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस टू बी एनालाइज्ड, फिर ये होता है, फिर होता है मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस, फिर होता है कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, फिर होता है प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ऑर्गेनाइजनल एनालिसिस। तो देखिए जब भी आप जॉब करने जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, जैसे टाटा की कंपनी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप टाटा के बारे में जानेंगे ना, ये तो नहीं डायरेक्ट जॉब करने लग जाएंगे। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जॉब की पूरी स्टडी करते हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहां पे जो जॉब मिलने वाली है आप उसकी पूरी स्टडी करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। अब अगला आपका क्या स्टेप है, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लिया, अब आप जानेंगे कि मुझे कौन सी पोस्ट मिल रही है। अब उसके बारे में आपको एनालाइज करना है। अब मान लीजिए आपको उसमें एम्प्लॉय की नौकरी मिल रही है, तो आपको जो जॉब मिल रही है आपको उसको एनालाइज करना है कि मेरे क्या क्या काम है, मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कितना टाइम है मेरे पास, कितने टाइम में क्या काम करना पड़ेगा। तो ये सब आपको एनालिसिस कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। अब देखिए आपका तीसरा काम क्या है, आपको अब जॉब मिल चुकी है, मतलब जॉब मिली नहीं है, अभी आपको पता चला है कि आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी। अब जो पोजीशन आपको मिलने वाली है आपको उसका एनालिसिस करना है। अब कैसे करना है, अब आपका थर्ड स्टेप है कि आपका कोई भी मेथड होगा, कि आपका कोई भी मेथड है, आपको उस हिसाब से देखना है कि वो जो जॉब आपको मिल रही है वो आपके लिए लायक है कि नहीं है। अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो मान लीजिए आपका एक टारगेट है कि मुझे रिटायरमेंट में इतने रुपए कमाने हैं, मतलब मेरे पास रिटायरमेंट, अगर अच्छा रिटायरमेंट चाहिए तो इतने रुपए मेरे पास होने चाहिए। अब आपको जो जॉब ऑफर हुई है अब आपको उसकी मान लीजिए सैलरी देखनी है, तो उसको कैलकुलेशन करनी है और ईयर वाइज जो भी प्रमोशन आपके होने वाले हैं उसको पूरा कैलकुलेट करना है और फिर देखना रिटायरमेंट में कितने रुपए मेरे पास बचेंगे। तो आपका जो भी टारगेट है अगर उसको वो कर रहा है, क्रैक कर रहा है, तो इसका मतलब वो जॉब आपके लिए सही है यानी बेस्ट है। तो आपके खुद के अपने कुछ ऐसे कारक होने चाहिए, मतलब ऐसे मेथड होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है। अब अगला क्या है, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा। अब देखिए आपको पता चल गया कि मान लीजिए आपको जो जॉब मिल रही है वो आपके लिए बेस्ट है। अब आपको जो वो जॉब चाहिए उसके लिए आपको क्या है, आपको डाटा का कलेक्शन करना होगा। अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे क्या बिहेवियर चाहिए उस जॉब के लिए, मतलब जो भी वो पोस्ट है उसके लिए मुझे क्या बिहेवियर होना चाहिए, मेरी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फिर अपने आप को उसके मतलब मैच करनी है कि मैं इसके ऊपर खड़ा उतरता हूँ या नहीं उतरता हूँ। अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। ये मैंने आपको ऊपर भी एक बार एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है कि अब आपको प्रिपेयर करना है क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा, जैसे आपको ये दिख रही होगी, देखिए ये इमेज दिख रही है ना, ये मैंने आपको साइड में लगा रखी है, ऐसे आपको पीडीएफ में भी दी गई है। तो ये ऐसे टाइप की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें क्या बताया जाता है, पूरा रिलेटेड जॉब के बारे में बताया जाता है कि आपकी कैसी जॉब होगी, आपको कितना टाइम जॉब को करना है, क्या क्या उसमें काम करना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स सब चाहिए। तो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जॉब का। और अगला क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब जो आप जॉब करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो फाइनल स्टेप में यही होता है कि जब भी आप जॉब के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, फिर जब जॉब में एंट्री मारते हैं, मतलब जॉब पाने के लिए आप अपनी स्किल्स वगैरह दिखाते हैं, सब आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना, फिर एक बैगेज तय किया जाता है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और आपकी स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप इस जॉब के कैपेबल हैं कि नहीं है। तो उसमें सब देखा जाता है, आपकी स्किल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑपरेशन, ट्रेनिंग वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह सब उसमें देखा जाता है। और अगर आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो जाती है, मतलब जो जो जॉब के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, तो अंत में वो जॉब आपको मिल जाती है। अब हम टेक्निक्स देखेंगे, क्या क्या टेक्निक्स होती है जॉब एनालिसिस करने के लिए। पहली टेक्निक है जॉब परफॉर्मेंस। तो देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, जब भी आप पहली बार कोई भी जॉब करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि आप उसकी नॉलेज लेते हैं ना, क्योंकि आप कोई भी ड्यूटी पहली बार कर रहे होते हैं तो आप उसकी नॉलेज लेते हैं ना, उसकी क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं, है ना, कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आप काम कर रहे हैं आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है वो आप देखते हैं। तो सबसे पहला जो भी आप एनालिसिस करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। अगली टेक्निक क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब है आपको खुद से ऑब्जर्व करना दूसरे लोगों को। कैसे, क्योंकि आप तो अकेले नहीं होंगे, वहां पे बहुत सारे वर्कर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो भी रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, अपनी जॉब को एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं वो काम सही से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप को भी एनालिसिस करेंगे, दूसरों को भी जॉब को एनालिसिस करेंगे।
देखिए, इस टेक्निक से एक फायदा होता है क्योंकि आप दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि वो कितने कम टाइम में क्या-क्या काम कर रहे हैं, है ना? कैसे वो इज़िली अपने जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। अगली टेक्निक क्या है? इंटरव्यू। अब देखिए, आपको पता लगाना है कि मैं किसी भी जॉब के लिए कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या इंटरव्यू देना पड़ेगा। किसी भी कंपनी के मैनेजर को या वहाँ का जो भी वर्कर है, उसको अपना एनालिसिस करवाना पड़ेगा, अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि दूसरे आपका एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि आप कैपेबल हैं, आपके अंदर स्किल है या नहीं है, आपके अंदर नॉलेज है कि नहीं है। तो इससे आपको भी फायदा होता है, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है और उनको भी आपके बारे में और ज्यादा पता चलता है। तो ये भी एक टाइप की टेक्निक है। अगली टेक्निक है क्वेश्चनियर। इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। तो इस टेक्निक में क्या होता है, जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो अगर आपने कैसी ड्यूटी निभाई है, तो इसका आप क्वेश्चन किससे पूछेंगे? अपने सुपरवाइजर से या जो भी आपका मैनेजर होगा। आपको उससे अपने जो सीनियर्स है उनसे सलाह लेनी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन पूछते रहना है और आपको और पूछना है कि मैं इसको और कम समय में कैसे कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन पूछकर भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी जॉब को एनालाइज कर सकते हैं। अगली टेक्निक है क्रिटिकल इंसिडेंट। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रिलेटेड इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं। तो ऐसे जो क्रिटिकल इंसिडेंट होता है, इसमें आपको अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। तो आपको अचानक से कई सारा काम मिल सकता है ना, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, आपको कोई भी एकदम से प्रेशर दे दिया जाए, काम दे दिया जाए। तो उसमें आपको देखा जाता है कि आप कितने एक्टिवली इफेक्टिवली उसमें वर्क करते हैं। मान लीजिए बॉस ने आपको कॉल लगाया, बोला आज ही के आज आपको ये 100 फाइल कवर करनी है, मतलब खत्म करनी है, आपको रिपोर्ट पेश करनी है। तब उसमें देखा जाएगा कि आप कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं उसमें, है ना? आपके साथ कभी भी क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकता है। उसमें आपका क्या है, टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आपको देखा जाएगा कि आप इस जॉब के कैपेबल है कि नहीं है। तो इससे भी आपको क्या है, अपने जो जॉब है उसको एनालिसिस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। अब देखिए, आप जितने सारे क्रिटिकल इंसिडेंट को फेस करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, अच्छे से अपना एफर्ट दिखाएंगे, तो आगे चल के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप अपनी जॉब में माहिर हो जाएंगे। अब देखेंगे हम जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब आप यहाँ पे डीपली समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो जॉब एनालिसिस है उसके दो टाइप होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जॉब के बारे में जाना जाता है कि जॉब का टाइटल क्या है, जॉब लोकेशन कहाँ पर है ना? जॉब की समरी देखी जाती है, वर्किंग कंडीशन देखी जाती है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या देखते हैं कि जॉब के लिए आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सब स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। तो जब भी आप जॉब एनालिसिस करेंगे किसी भी जॉब का, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जॉब कहाँ पर है, जॉब कौन सी है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। फिर आप क्या देखेंगे, उस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, है ना? तो ये दो तरीके से आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। और साइड में मैंने इमेज तो लगाई रखी है, आपको दिख रही होगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन दिखने में होती कैसे है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये दिखाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसमें सब लिखा रहता है। आपको ये दिख रहा होगा छोटा छोटा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि जॉब के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और जॉब कैसी है, क्या है, कहाँ पर है। तो देखिए, देखा जाए तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, मतलब जो जो जरूरत की जानकारी है उनका जो कलेक्शन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो जो भी वो है एम्प्लॉय है या पीपल है, वो इसके जॉब के लिए अप्लाई करता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ये उसको दिखाया जाता है ताकि वो जॉब के लिए अट्रैक्ट हो जाए, उस पोजीशन को पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करे। तो चलिए देखिए क्या क्या डिटेल्स होती हैं, जैसे कि जॉब टाइटल, लोकेशन, जॉब समरी, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जॉब, टास्क एंड ड्यूटीज। तो ये सब इंफॉर्मेशन इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में होती है। तो देखिए, एडविन बी फिलिपो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये किसी भी स्पेसिफिक जॉब की जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका ऑर्गेनाइज्ड और फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है। तो देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कवर हो जाता है। पहला क्या आता है, जॉब टाइटल। तो इसमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले जो आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब का टाइटल क्या है। और जब आपको जॉब टाइटल पता चल जाता है, फिर आपको पता चलता है कि जो जॉब आप कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं, है ना, और किस प्लेस पर कर रहे हैं, उसकी लोकेशन वगैरह आपको पता चलती है। फिर आपको जॉब की समरी मिलती है। ये मतलब आपको जैसे चैप्टर की समरी मिलती है ना, वैसी जॉब की समरी मिलती है। उसमें लिखा रहता है कि आपको जॉब कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, उसमें पूरी समरी होती है। ठीक है। फिर क्या होती है, जॉब एक्टिविटीज। अब आपको जॉब में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या टास्क होंगे, है ना, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, आपको कैसे उनको परफॉर्म करना है, पूरी वहां पे सब कुछ लिखा रहता है। फिर वर्किंग कंडीशन के बारे में लिखा रहता है कि आपको इस फ्लोर पे काम करना है, एसी वगैरह है कि नहीं है, वहां पे कितने आपके सबऑर्डिनेट होंगे, आपकी हेल्प करने के लिए कितने लोग होंगे, तो वहां पे कैसी वर्किंग कंडीशन है वो सब भी आपको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर वहां का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है वो आपको बताया जाता है। मान लीजिए जिस फ्लोर पर आप काम कर रहे हैं वहां पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं ज्यादा लोग हैं, कहीं कम लोग हैं, तो उसमें साइज वाइज बताया जाता है ना, कौन कौन लोग काम करेंगे आपके साथ, वो सब बताया जाता है। अब देखिए, पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला पर्पस है अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट। तो देखिए, जब भी हम जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या बताते हैं, हर चीज बता देते हैं, है ना, क्या क्या हमें चीजें चाहिए, कैसे कैसे क्या जॉब होगी, ताकि हम जो बेस्ट टैलेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि हम उसमें सारी बढ़िया बढ़िया चीजें लिख देंगे जॉब के बारे में, सारी उसके बारे में बता देंगे जॉब में क्या क्या आपको मिलने वाला है, सब
सैलरी से लेके सब कुछ बता देंगे। तो जो भी एम्प्लॉय होगा, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय होगा, जो जिसके पास सारी जॉब से रिलेटेड स्किल और नॉलेज है, तो वो उसके लिए अप्लाई करेगा और उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगला पर्पज है कम्युनिकेटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर। तो देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, कोई भी जब भी एम्प्लॉय अप्लाई करता है जॉब के लिए, तो उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो उसमें लिखी रहती है सब डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होंगी, अगर वो फुलफिल कर रही होंगी, तो वो उसके जॉब के लिए हायर्ड हो जाएगा। अगला है गाइड्स द सिलेक्टर एंड रिक्रूटर। अब देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ये सिर्फ कंपनी के एक्सपेक्टेशन नहीं बताती, बल्कि जो रिक्रूटर है, जो सिलेक्टर होता है, जो आपको हायर करेगा, जॉब देगा, उसकी भी एक्सपेक्टेशन बताती है। क्योंकि उसमें लिखी रहती है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, है ना। उसमें सब पहले बता दिया जाता है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले से ही पता होगा कि मेरे साथ इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, कि जो भी सिलेक्टर या रिक्रूटर है, मेरी क्या क्या क्वालिफिकेशन वो चेक करेंगे। अगला है क्लैरिफाई अबाउट वर्किंग कंडीशन एंड हायरार्की। तो देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है कि वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी, मतलब वहाँ पे कितने लोग होंगे, कौन कौन आपके साथ काम करेगा, है ना, आपके साथ कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे। और हायरार्की के बारे में पता चलता है। हायरार्की मतलब होता है पोस्ट के बारे में, कि वहाँ पे कितनी पोस्ट होती हैं। आप जैसे जैसे आपको कितने साल हो जाएंगे, तो आपकी प्रमोशन कहाँ कहाँ हो जाएगी, है ना। वहाँ 5 साल बाद आप किस पोस्ट पे होंगे, अगले 5 साल आप किस पोस्ट पे होंगे, तो पूरी आपकी पोस्ट के बारे में बताया जाता है डिस्क्रिप्शन में, है ना, सब बताया जाता है। तो वर्किंग कंडीशन और हायरार्की दोनों को क्लैरिफाई किया जाता है। अब हम देखेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। अब देखिए जो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, उसी को हम एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या देखते हैं, एम्प्लॉय की स्पेसिफिकेशन, कि उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्या एजुकेशनल, उसका बैकग्राउंड कैसा है ना, उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, वो सब हम उसमें देखते हैं। तो देखिए जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में बताया गया था, वैसे जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो सब चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो देखिए ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि गुड फिजिकल, आपका जो फिजिक्स है वो गुड होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप इमोशनली क्या इंटेलिजेंस होने चाहिए, मतलब आपका इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी मतलब किसी भी चीज को जल्दी से अडेप्ट कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, आपका जो मोरल प्रिंसिपल है वो स्ट्रांग होने चाहिए, आपका जो बिहेवियर है वो भी क्या गुड होना चाहिए, अच्छा अच्छे मिजाज का होने चाहिए, और क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब देखिए एडविन बी फिलिपो क्या कहते हैं। तो देखिए उनका कहना है कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि किसी भी जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। सबसे पहले देखा जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आपने 10th में कितने परसेंटेज आए, आपके 12th में कितने आए, है ना, आपने कोई भी कोर्स लिया, ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर आए, तो आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है। अगली चीज जो देखी जाती है वो है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भले ही कमजोर रहा हो, वीक रहा हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या देखा जाता है, आपकी स्किल्स और नॉलेज। फिर इंटरव्यू में देखा जाता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, आपको सिचुएशन दी जाती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखा जाता है, टीम वर्क क्वालिटी को देखा जाता है, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। फिर क्या देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देखा जाता है। इसमें जेंटली आपका जो बिहेवियर होता है वो देखा जाता है ना, आपका बिहेवियर कैसा है कैंडिडेट का, वो मतलब उसका मन शांत है कि नहीं है, मेंटली और फिजिकली वो हेल्दी है कि नहीं है, और लोगों से बात कैसे कर रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है ना, ये सब इसमें देखा जाता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इनसाइट अबाउट स्किल्स रिक्वायर्ड। तो देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन से हमें पता चलता है कि किसी भी जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगला है हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट। तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है एक बेस्ट टैलेंट को खोजने में हेल्प करता है। अगला है रोल ऑफ रिक्रूटर बिकम इजी। देखिए जो रिक्रूटर होता है, जो सिलेक्टर होता है, जो हायर करता है, तो उसका जो काम है वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमें जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, तो सिर्फ वही बंदा अप्लाई करेगा जिसके पास ये क्वालिफिकेशन या स्किल्स होंगी। तो इससे जो रिक्रूटर है उसका काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगला है टाइम सेविंग। तो देखिए इतने सारे एम्प्लॉइज होते हैं, अब किनको ले किनको ना ले, तो अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन बना देते हैं, हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, तो इससे टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाता है ना। इतने सिर्फ वही एम्प्लॉय अप्लाई करेंगे जो उसके लिए कैपेबल हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले है मीनिंग। मीनिंग तो आपको दोनों के मैंने बता ही दिए हैं। फिर अगला आता है इसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आता है डिस्क्राइब, इसमें क्या क्या चीजें आपको बताई जाती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगली चीज है फोकस। इसमें क्या क्या फोकस किया जाता है, देखिए डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या किया जाता है, कोई भी कंपनी कौन सी जॉब प्रोवाइड करवा रही है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट है उसकी क्या क्या स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, उस पर फोकस किया जाता है। फिर देखिए पर्पस। पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस होता है जॉब प्रोफाइल टाइटल उसको डिस्क्राइब करना, और जॉब स्पेसिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, जॉब के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है ना, क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन स्किल चाहिए उसको बताना।
अब देखिए ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई चीज जो बनी है वो किसके बेस पर बनी है। तो जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब एनालिसिस के बेस पर बना है, क्योंकि जब भी हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो उसके बेस पे जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार करते हैं। और देखिए जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर बनती है कि मतलब इस जॉब के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें क्या क्लियरली मेंशन होता है, तो उससे क्या बनती है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।